Hello everyone, welcome to Vikas MLT classes. So today we are discussing about blood indices. आज hematology का टॉपिक है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है। तो आज जो ब्लड इंडाइसिस होता है इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है ब्लड इंडाइसिस और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ब्लड इंडाइसिस आर कैलकुलेटेड वैल्यू दैट डिस्क्राइब द साइज, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। इसमें क्या है, हम साइज को देखते हैं, हीमोग्लोबिन के कंटेंट को देखते हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को हम इसमें देखते हैं आरबीसीज के अंदर। देयर आर मेनली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, या एनीमिया के क्लासिफिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड इंडाइसिस देखते हैं। इसके अंदर मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर मोस्टली 3 चीज़ें ही आती हैं। पहला होता है MCV, दूसरा होता है MCH और तीसरा होता है हमारा MCHC। एक और होता है 4th नंबर का जो कि होता है हमारा RDW। ठीक है ना। इन चारों चीज़ों को अपन क्या करते हैं, अब डिटेल से देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और इसका पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जो आता है MCV। MCV का मतलब क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि एवरेज वॉल्यूम या साइज ऑफ 1 आरबीसी। एक आरबीसी का जो वॉल्यूम या साइज कितना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, MCV। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो MCV इक्वल टू PCV जो कि परसेंट में होता है इंटू 10 अपन एंड आरबीसीज काउंट इन मिलियंस, है ना। क्या होता है, PCV इंटू 10 लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, आरबीसीज, है ना। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा किसका आएगा, MCV का। जैसे इसमें हमको कैलकुलेट करने के लिए मोस्टली 3 चीज़ें चाहिए। पहला होता है हमारा PCV, दूसरा होता है हमारा आरबीसीज और एक होता है हमारा HV। ये 3 चीज़ अगर हमको मिल जाती हैं तो ये जो हमारा MCV, MCH एंड MCHC है उसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा MCV, उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे और निकाल लेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या हो जाएगा, MCV। ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज होता है जो कि 80 to 100 फेम्टोलीटर होता है हमारे MCV का नॉर्मल रेंज। दूसरा हमारा आता है क्या, MCH। MCH का मतलब क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, है ना। इसमें क्या होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंट इन 1 आरबीसीज, है ना, कि एक आरबीसीज के अंदर कितने परसेंट में हमारा हीमोग्लोबिन कंटेंट प्रेजेंट है, वही होता है हमारा MCH। फॉर्मूला क्या होता है, MCH इक्वल टू HV हीमोग्लोबिन इंटू 10 डिवाइडेड बाय आरबीसीज काउंट इन मिलियन। इसमें क्या है हमारा HV चाहिए, इंटू 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं जितनी हमारी आरबीसीज होती है। ठीक है ना। दैट हमारा जो रिजल्ट में आता है तो वो हमारा क्या होता है, MCH। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है हमारा 27 to 33 पिकोग्राम। यूनिट जरूर याद रखना है। इसका हमारा MCV का क्या होता है, फेम्टोलीटर एंड MCH का क्या होता है, पिकोग्राम। दैट अगर हम देखें कि MCV जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि अगर 80 से कम है, अगर 80 फेम्टोलीटर से कम है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 80 to 100 होता है, तो अगर 80 से कम है तो क्या कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड सिटिक का मतलब साइज। इसमें क्या है, साइज जो होता है स्मॉल हो जाएगा। और वो कब होता है, लो MCV कब हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। 80 to 100 फेम्टोलीटर इट मीन्स नॉर्मोसिटिक है, साइज जो है नॉर्मल है। इंक्रीज मोर देन 100 फेम्टोलीटर, अगर 100 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, मैक्रोसिटिक, मतलब साइज जो है बढ़ जाता है। और ये कब होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में ये होता है हमारा MCV बढ़ जाता है। अगर हम MCH की बात करें तो डिक्रीज कब होगा, हाइपोक्रोमिक। डिक्रीज्ड अगर है MCH तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोक्रोमिक सेल्स, एंड यूजुअली जो नॉर्मल होगा तो उसको नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे। ठीक है। इसमें जो हाइपर नहीं होता है हमारा हीमोग्लोबिन। देन दूसरा क्या आता है हमारा, थर्ड वाला क्या आता है हमारा MCHC। ठीक,
थर्ड आता है हमारा MCHC। इसको हम देखते हैं। जो हमारा MCHC होता है इसका पूरा नाम क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मतलब क्या होता है? एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन पैक्ड आरबीसीज। मतलब एक आरबीसीज के अंदर कितने कंसंट्रेशन में हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, वही होता है हमारा क्या? MCHC। देन MCHC में कैलकुलेशन या फॉर्मूला क्या होता है? MCHC इक्वल टू हीमोग्लोबिन इंटू 100 है ना, HB इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या है? PCV। ठीक है। एंड ये क्या होता है हमारा? फॉर्मूला MCHC का। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है हमारा? 32 से 36 ग्राम पर DL। इसका यूनिट ग्राम पर DL होता है, ये ग्राम परसेंट होता है। ठीक है। अगर हम बोले लेस देन 32 है ग्राम पर DL है हमारा MCHC, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। अगर ये हमारा 32 से 36 के बीच में है तो इसको हम नॉर्मल बोलेंगे या नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे। देन अगर इंक्रीज्ड है, 36 से अगर इंक्रीज्ड है हमारा ग्राम पर DL क्या MCHC, तो उसको पहले इंक्रीज क्या है? अनकॉमन एंड एनी मे बी सीन इन कंडीशंस सच एज जैसे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। इंक्रीज वैसे नहीं होता है कलर, लेकिन अगर है तो वह इनहेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो सकता है। दैट फोर्थ नंबर का जो हमारा आता है क्या? RDW, जो मैंने पहले बताया, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसका पूरा नाम है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। RDW इंडिकेट्स द वेरिएशन इन आरबीसी साइज। मतलब जो रेड सेल RDW होता है वो आरबीसी के साइज को वेरिएशन जो होता है वो चीज़ इंडिकेट करता है। मतलब उसको वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एनआइसोसाइटोसिस। अगर वर्ड आ जाता है कि एनआइसोसाइटोसिस क्या है, मतलब वेरिएशन ऑफ साइज इन आरबीसीज। आरबीसीज के साइज में जब वेरिएशन हो जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम है, यहाँ पे लार्ज है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे और स्मॉल है, तो जब साइज में वेरिएशन आएगा मतलब एनआइसोसाइटोसिस। एक और वर्ड होता है हमारा पोइकाइलोसाइटोसिस। इसका मतलब है जब शेप में वेरिएशन आ जाता है, मतलब पोइकाइलोसाइटोसिस। देन इसका जो नॉर्मल होता है लगभग 11.5 to 14.5% होता है। लेबोरेटरी अलग अलग लेबोरेटरी में डिपेंड होता है। और इंक्रीज RDW अगर है ग्रेटर वेरिएशन ऑफ इन आरबीसी साइज। अगर ये RDW इससे ज़्यादा है मतलब हम ये समझेंगे कि आरबीसीज की साइज है बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। ठीक है ना, मतलब बहुत से ज़्यादा छोटी बड़ी ऐसे है। कॉमनली इंक्रीज इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये कब होता है? हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारे आरबीसीज के साइज में, यानी कि वेरिएशन में, साइज के वेरिएशन में होता है। देन अगर हम देखें शॉर्ट में, अगर हम देखें कि क्या होता है ना, रेड इंडाइसिस में MCV जो था मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका पूरा नाम है। इसका नॉर्मल रेंज कितना है? 80 to 100 फेम्टोलीटर। और ये क्या है? साइज को बताता है। MCH जो था मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है। देन ये 27 से 33 पिकोग्राम होता है। एंड HB जो होता है पर आरबीसीज, मतलब एक आरबीसीज में कितने HB हैं। MCHC जो होता है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये 32 से 36 ग्राम % होता है, ग्राम पर DL होता है। और HB जो कंसंट्रेशन कितना है उसका HB का, वो बताता है। ठीक है ना। RDW जो होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, जो कि 11.5 to 14.5% होता है। और ये क्या है? आरबीसी साइज वेरिएशन को बताता है। ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा एक टॉपिक। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से शानदार वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचे। एंड अगर आपका कोई कमेंट कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं। थैंक यू सो मच।